चलिए दोस्तों, हम उपसर्ग की बात कर लेते हैं। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? देखिए, उप का मतलब होता है आपका समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, यानी किसी शब्द के समीप आकर, किसी शब्द के बहुत समीप आकर एक नया शब्द बनाना। ठीक है ना। तो जब किसी शब्द अंश यानी कि शब्द के अंश को, यानी कि उस शब्द का पूरा अर्थ नहीं होता है, जब किसी शब्द अंश को किसी मूल शब्द के या धातु के शुरू में जोड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं, उसे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हार है, ठीक है ना। अब हार का मतलब क्या होता है? पराजय। तो पराजय, अब हम हार में सपोज करो प्र जोड़ दें, हार में प्र जोड़ दें, तब हो गया प्रहार, चोट करना। तो पहले हार का मतलब होता पराजय, लेकिन जैसे ही उसमें हमने प्र जोड़ा, यानी कि हमने उसमें एक उपसर्ग जोड़ा, तो उसके अर्थ में विशेषता आ गई, अब वो हो गया चोट करना, यानी कि अर्थ ही बदल गया। ऐसे ही आ जोड़ने पर, जब हार में आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आहार। आहार क्या बनेगा? भोजन। ठीक है ना। हार का मतलब है पराजय, लेकिन यहाँ पे अर्थ बदल रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि हम इसमें उपसर्ग जोड़ रहे हैं। सम जोड़ने पर संहार, यानी कि विनाश। वी जोड़ने पर विहार, यानी कि घूमना। तो अगर हम देखें तो उपसर्ग जो हैं वो अलग अलग हैं। जैसे संस्कृत के उपसर्ग अलग होते हैं, हिंदी के अलग होते हैं, अरबी फारसी के अलग होते हैं, अंग्रेजी के अलग होते हैं, और उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले जो संस्कृत के अवयव होते हैं वो अलग होते हैं। इन सबको हमें डिटेल में अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग। देखिए, संस्कृत के उपसर्ग की संख्या होती है 22, याद रखना 22। हिंदी के उपसर्ग की संख्या होती है 13। उर्दू यानी कि अरबी और फ़ारसी, उर्दू जो है वो अरबी और फ़ारसी का मिक्सअप है, मिश्रण है, तो उसकी संख्या होती है 19। अंग्रेजी के उपसर्ग और उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत अवयव ये लिमिटेड हैं, तो ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए इनके बारे में संख्या हमने नहीं लिखी है। तो अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि संस्कृत के उपसर्ग कौन से होते हैं। ठीक है, धन्यवाद।